ना सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। क्योंकि आप देख रहे हैं NSTV 24 न्यूज चैनल, खबर सच की, पूरे देश की बुलंद। बिग अपडेट काकोरी लखनऊ यूपी। आप देख रहे हैं NSTV 24 न्यूज मीडिया चैनल की स्पेशल खबर। यूपी की राजधानी लखनऊ से जुड़े काकोरी से बड़ी खबर आ रही सामने। आप सभी को बता दें कि अब की बार काकोरी में किसकी होगी जय जयकार। भारतीय जनता पार्टी से काकोरी मंडल अध्यक्ष रविराज लोधी से आज हमारे विशेष संवाददाता दिनेश राजपूत ने की खास बातचीत। आप सभी को बता दें कि शहीदों की नगरी काकोरी से भाजपा मंडल अध्यक्ष रविराज लोधी ने भारतीय जनता पार्टी के हुए विकास कार्यों को गिनाया और काकोरी में जितने भी विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए हैं उन सभी कार्यों का विस्तार पूर्वक लेखा जोखा सहित पूरी जानकारी हमारे विशेष संवाददाता दिनेश राजपूत को मंडल अध्यक्ष रविराज लोधी जी ने दी। आप सभी को बता दें कि रविराज लोधी ने कहा है कि काकोरी क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनको भी हम उठाएंगे और उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जो कार्य रह गए हैं शेष उन्हें पूर्ण कराया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी विशेष रिपोर्ट हमारे सहयोगी संवाददाता दिनेश राजपूत के साथ इस खास रिपोर्ट में। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए NSTV 24 डिजिटल मीडिया नेटवर्क। मंडल अध्यक्ष काकोरी जी का स्वागत है। मंडल अध्यक्ष जी, राजधानी से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है काकोरी नगर पंचायत और नगर पंचायत में कई जगह रोडों पर गड्ढे हैं बड़े बड़े, तालाबों पर अवैध कब्जे किए गए और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री आवासों में भी बंदरबांट किया गया है। ऐसी जानकारियां मुझे हैं, इस संबंध में क्या करें? देखिए, नगर पंचायत काकोरी एक ऐतिहासिक नगर पंचायत है और जो प्रश्न आपने उठाए हैं निश्चित तौर पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे गरीबों को पक्का आवास मिले, वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें, इसमें काफ़ी कमियां नगर पंचायत काकोरी में मेरे भी जानकारी में आई हैं। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपनी व्यक्तिगत राजनीति को साधने के लिए कुछ लोगों ने इस योजना का बंदरबाट किया है। रही बात रोडों पे गड्ढों की, तो विकास कार्य हुए हैं लेकिन जिस गति के साथ होने चाहिए थे उस गति के साथ नगर पंचायत काकोरी में विकास कार्य नहीं हो पाया है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ये एक जांच का विषय है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस योजना के संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके इस योजना के बारे में जांच कराने का काम करूंगा। नगर पंचायत काकोरी जो बने हुए लगभग 148 वर्ष बीत गए हैं, फिर भी अभी तक समुचित विकास नहीं हो पाया। इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, इसके पीछे की अगर वजहों पर जाएंगे तो ऐसा नहीं है, विकास हुए हैं समय समय पर। इससे पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत में चेयरमैन था, तो यहाँ पर जो मुख्य मार्ग काफ़ी जर्जर था, उस समय मुख्य मार्ग को बनवाने का काम चेयरमैन काकोरी के द्वारा किया गया था। उसके बाद से निश्चित तौर पर जिस गति के साथ में विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण कुछ जगहों पर अव्यवस्था देखने को मिलती है। नगर पंचायत में 13 वार्ड हैं, जिसकी कुल आबादी लगभग 19,500 की है। 13 वार्डों में कई जगह नाले चौक हैं, कई वार्डों में पानी की समस्याएं हैं, कई वार्डों में तालाबों पर अवैध कब्जा है, कई जगह नालों पर दुकानें बना दी गई कब्जा करके। निश्चित तौर पर जो अवैध कब्जे हैं
ये मेरे भी संज्ञान में कुछ आया है कि कुछ जगहों पर सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए गए हैं और कुछ सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण भी हुए हैं। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि इसकी अति शीघ्र जांच करा करके इन अवैध कब्जों से सरकारी जमीनें मुक्त कराई जाएंगी। दूसरी बात, जो नालों में अवैध कब्जे लोगों ने दुकानें बना ली हैं या फिर नालों की सफाई नहीं हो पा रही है, ये वास्तव में ये एक जो महत्वपूर्ण कमियां हैं जिसकी तरफ नगर पंचायत काकोरी के अधिकारी एवं कर्मचारियों को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सभी नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये कार्य में जो शिथिलता बरती जा रही है, तो निश्चित तौर पर इस पर भी मैं कार्रवाई करवाने का काम करूंगा। अभी निकाय चुनाव होने हैं सन 2022 के लास्ट में लगभग, उस पर भाजपा की क्या रणनीति है? देखिए, भाजपा जो प्रत्याशी बन बैठे हैं भाजपा से, नहीं टिकट मांग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और वहीं पूर्व में भाजपा के ही चेयरमैन के कार्यकाल में नगर पंचायत की जमीन पर कब्जा करके दुकानें बना दी गई, बाजार, जिस पर उपजिलाधिकारी सदर ने जांच कराई थी और जांच में पाया था कि हाँ कब्जा हुआ है। उस पर जांच बैठवाई थी, जांच में दोषी पाए गए थे, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज कराए थे। और आज भी कटरा बाजार में करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पे कब्जा है, उसे अभी तक खाली नहीं करवाया जा सका। देखिए, जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं कि भाजपा जो प्रत्याशी बन बैठे हैं भाजपा से, टिकट मांग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और वहीं पूर्व में भाजपा के ही चेयरमैन के कार्यकाल में नगर पंचायत की जमीन पर कब्जा करके दुकानें बना दी गई, बाजार, जिस पर उपजिलाधिकारी सदर ने जांच कराई थी और जांच में पाया था कि हाँ कब्जा हुआ है। उस पर जांच बैठवाई थी, जांच में दोषी पाए गए थे, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज कराए थे। और आज भी कटरा बाजार में करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पे कब्जा है, उसे अभी तक खाली नहीं करवाया जा सका। देखिए, जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उस पर FIR हो चुकी है, जांच चल रही है, इंतजार करिए, उसका जैसे जांच पूरी होगी दोषियों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। और जो प्रत्याशियों की बात आपने करी, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित और अनुशासित पार्टी है। अनुशासन हमारी प्राथमिकता है, कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जिसको तय किया जाएगा वही भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होगा। और हम सभी कार्यकर्ता बंधु मिल करके जनता के हित के लिए और लोगों को योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके और नगर पंचायत काकोरी का समग्र विकास हो सके, इसके लिए काकोरी में नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी का जो चेयरमैन बनाया जाएगा। वर्तमान में समाजवादी पार्टी का चेयरमैन, आने वाले समय में भाजपा चकती में पड़ी हुई, बसपा अलग अपने दावा ठोक रही है चेयरमैन बनाने का, भाजपा अपना कह रहे हैं कि चेयरमैन अपना बनाएंगे, लेकिन जनता की समस्याओं का निराकरण आज तक नहीं हो पाया। जनता जस की तस, ऐसा नहीं है। नगर पंचायत बने हुए लगभग 150 वर्ष हो रहे हैं, 150 वर्षों में काकोरी नगर पंचायत जस का तस है। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना, पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन था तो एक जो मुख्य विकास जैसे सड़क, बिजली, पानी, इनका बहुत तेजी से काम हुआ है। और उसके बाद में सरकारें बदली, अन्य राजनीतिक दलों के चेयरमैन काकोरी में हुए, वर्तमान समय में भी समाजवादी पार्टी के चेयरमैन हैं। निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षी की पूर्ति के लिए कुछ योजनाओं में जो कमियां छोड़ी हैं, जिस आधार पर नगर पंचायत काकोरी का विकास होना चाहिए था, उस पर नहीं हुआ है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जनता ने इस बार पूरी तरीके से मन बना लिया है कि काकोरी नगर पंचायत के समग्र विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए नगर पंचायत काकोरी में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा।